नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में कभी दीदी के करीबी हुआ करते थे, अब दीदी को ही करारी मात देकर बंगाल के सीएम बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। तो वो कौन सी कसक थी जिसने अधिकारी को दीदी से अलग कर दिया और ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प ले लिया। ऐसा क्या हुआ था दीदी के राइट हैंड बने शुभेंदु अधिकारी को, आखिर क्यों बनना पड़ा बगावती तेवर वाला जॉइंट किलर? पूरी स्टोरी आज के वीडियो में। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो रही थी, जैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी का समय पास आता जा रहा था, वैसे वैसे अगर किसी को सबसे गहरी चोट लग रही थी तो वो थी ममता बनर्जी। आज बिल्कुल अकेली हैं। 15 साल की सत्ता के बाद उनके दिल से निकली आह को समझने वाला कोई नहीं है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली और इसके साथ ये भी शपथ ले ली कि जो कुछ भी ममता राज में गलत हुआ है उसे सब ठीक करेंगे और ममता की सत्ता की तरह ही उसे खत्म करेंगे। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे। टीएमसी को मजबूत करने में उन्होंने ममता के साथ कदम से कदम मिलाकर रास्ता बनाया और अपनी बड़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। नंदीग्राम आंदोलन आपको याद होगा। इस आंदोलन से लेकर सत्ता में आने तक का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन कहीं महत्वाकांक्षा कुछ और करने की भी थी और आंतरिक कलह शुरू भी यहीं से हुई, जिसने पुराने और गहरे रिश्तों तक को तोड़ दिया। दोनों ने अपनी राह अलग अलग बना ली। तो थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं 2007 की, जब बंगाल में सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का राज हुआ करता था। टाटा एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें कम पैसों में हर घर को कार अवेलेबल कराने का संकल्प था और इसके लिए टाटा ने नंदीग्राम की जमीन को चुना। लंबी बातचीत के बाद तत्कालीन सीएम भट्टाचार्य ने टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी और उसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से बातचीत की और किसानों को उनकी ज़मीन की महत्व के बारे में बताया और किसानों को खेतों से निकालकर सड़कों तक लेकर आए और खुद आंदोलन के कमांडर भी बन गए। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी की छवि धीरे धीरे बिल्कुल बदलने लगी थी। इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। सीएम भट्टाचार्य को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसने वामपंथी सरकार को सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखाया और शुभेंदु को ममता का अटूट भरोसेमंद बना दिया, जिससे वो पूर्व मेदिनीपुर से लेकर जंगल महल तक पार्टी के प्रमुख चेहरा बन गए और टीएमसी में उनकी तूती बोलने लगी। अब आइए आपको बताते हैं कि सत्ता में साथी बने उत्तराधिकारी तक का सफर उनका कैसा रहा। 2011 में टीएमसी की भारी जीत हुई और बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। शुभेंदु के हिस्से में आया परिवहन मंत्रालय। इसके बाद सिंचाई और जल संसाधन जैसे बड़े विभाग भी इनको सौंपे गए। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का ही कद नहीं बढ़ा, सरकार बनने के बाद अधिकारी के पूरे परिवार के लोगों को बड़े बड़े पद सौंपे गए। उनके पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई दिवेंदु अधिकारी को भी महत्वपूर्ण पद मिले। मतलब मेदिनीपुर एक ऐसी जगह बन गई थी जहां अधिकारी राज स्थापित हो गया था। पार्टी में शुभेंदु को ममता के बाद नंबर 2 का नेता माना जाने लगा था। वो 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद बने थे और शायद यही वजह थी शुभेंदु कुछ लोगों की आंख में खटकने लग गए थे, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गए थे। रिश्ते खराब होने का मुख्य कारण रहे अभिषेक बनर्जी, जो पार्टी को अपनी बपौती समझ बैठे थे और शुभेंदु का बढ़ता कद उन्हें रास नहीं आ रहा था। इधर 2019 आ गया और लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जिनसे शुभेंदु अधिकारी काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि पार्टी में ममता बनर्जी के बाद अगर किसी की चलती थी तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर 2021 में टीएमसी से जुड़े और प्रशांत के आने के बाद शुभेंदु अधिकारी की हस्ती जो थी वो धीरे धीरे उन्हें लगा, उनका महत्व जो है उन्हें लगा कि हमारा अब कम हो रहा है। उनसे जिलों की भी जिम्मेदारी धीरे धीरे छीन ली गई। वंशवाद हावी होने लगा। अभिषेक बनर्जी करीब पहुंच गए प्रशांत किशोर के। अब प्रशांत किशोर और अभिषेक का एक अलग समीकरण चलने लगा, जिससे शुभेंदु अधिकारी थोड़ा अलग महसूस करने लग गए। अभिषेक का अहंकार था और प्रशांत की मुहर हर चुनावी रणनीति पर लगती चली गई।
इसके बाद जब अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया तो शुभेंदु को लगने लगा कि उनका प्रभाव अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। उनकी मेहनत को तवज्जो नहीं दी जा रही है, यहाँ भी वंशवाद ही चलेगा। और ऐसा सोचकर 10 नवंबर 2020 को नंदीग्राम रैली से बगावत के सुर सुनाई पड़ने लग गए। शुभेंदु ने 26 नवंबर को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, 16 दिसंबर को विधायक पद से भी दे दिया और फिर प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। अब आया 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। ममता को शुभेंदु का जाना कहीं न कहीं बुरी तरह खल रहा था। ममता बनर्जी ने शुभेंदु को मनाने के लिए कई प्रयास किए। सौगत राय को भेजा, सुदीप बंदोपाध्याय को, यहाँ तक कि अभिषेक को भी भेजा। और एक बैठक में तो उन्होंने खुद ही फोन लगा लिया था, लेकिन शुभेंदु जो थे वो मानने वाले नहीं थे और वो नहीं माने, क्योंकि शुभेंदु आगे बढ़ चुके थे। उनके अगले दिन ही शुभेंदु ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2021 के जब चुनाव आए तो शुभेंदु ने नंदीग्राम से पर्चा भरा और ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। इससे टीएमसी को बड़ा झटका लगा। सबसे ज्यादा झटका खुद ममता बनर्जी को लगा और यहीं से व्यक्तिगत और राजनीतिक दुश्मनी लगातार बढ़ती चली गई, रिश्तों में दूरियां बन गई। पश्चिम बंगाल में 9 मई को इतिहास रच दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्य में पहली बार बीजेपी का सीएम बनाया गया और एक इतिहास रचा गया। शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल भी हुए। उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। चुनावी रैलियों में, समारोह में शामिल होने का संकल्प उन्होंने अपनी आखिरी चुनावी सभा में ही कर दिया था और जाते जाते बोल गए थे कि हम अब शपथ ग्रहण वाले दिन ही आएंगे। जो भाजपा का आत्मविश्वास जगा है और भरोसे की मुहर जो लगी है, उसमें बहुत बड़ा रोल शुभेंदु अधिकारी का भी रहा। इस जीत को भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ग्राफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने हैं और आने वाले लोकसभा के चुनाव जो 2029 में होने हैं, उसमें ये इसका असर जरूर दिखाई देगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी उस दिन, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस दिन को चुनना भी इस बात का जवाब था जिसे ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाली कर रही थी। बहरहाल ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनता हुआ देख रही थी। उनकी भावनाओं को शब्दों में बांधना कहीं भी उचित नहीं होगा। बहरहाल अब बंगाल में शुभेंदु युग की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय लंबे समय तक याद रखी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस स्वयं को अपराजेय समझने लगी थी, उसे ऐसी करारी हार का अनुमान भी नहीं था। एक नए बंगाल का निर्माण होने जा रहा है और दूसरे पुनर्जागरण का आविर्भाव भी संभव होगा। तो बंगाल के पास इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन भी हैं और सामर्थ्य भी मौजूद है। कमी रही तो केवल नेतृत्व की। अब भाजपा को बंगाल के खोए हुए उस गौरव को बहाल करना होगा जिसके लिए जनता ने भरोसा जताया है, जिस पर कभी बंगाल और बंगाली दोनों गर्व किया करते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।